हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एक ऊंचाई तक। वो आपको टॉपिक लिखवा दिए जाएंगे, उसकी लिस्ट में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को आगे देखते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले टॉपिक आपका रहेगा, हम पहले सीखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। इसमें हम टॉपिक लेते हैं सबसे पहले ऐड। क्या टॉपिक ले रहे हैं? ऐड। ऐड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी? एडिशन। ठीक है, क्या है वो? ऐड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? एडिशन होती है। ADDITION। ठीक है, इसका मतलब होता है जोड़ना। ये आप समझते हैं? जोड़ना। और जोड़ किसे कहते हैं, अब ये चीज समझिए। जैसे मेरे पास 2 रुपए हैं और 3 रुपए आपके पास हैं। अगर मैं वो 3 रुपए आपसे ले लूं या 2 रुपए आप मुझसे ले लें, तो वो आपके पास कितने हो जाएंगे बताइए? 3 आपके पास पहले से हैं और 2 मैंने और दे दिया आपको, तो ये कितने हो गए आपके पास? ये हो गए 5। ठीक है, यही तो हो गए सर। कितने हो गए? 5 हो गए सर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही हम थोड़े से इनमें कैरी वाले सीखेंगे, और उससे पहले हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक, जैसे हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे 5+4 कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो सकता है? देखिए, अगर मैं अब इसी में हम इस तरीके से लिखें तो भी बात एक ही है, या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं 7+4, एक ही तो बात है। तो 7 और 4 11। लेकिन मैं इसलिए ये जो फॉर्मेट है मैं क्यों सिखाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि इसकी जरूरत आपको कहां पड़ती है? सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जब आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से नहीं आते। ये तो छोटे बच्चों वाला तरीका हो जाएगा आपका। ये तो छोटे बच्चों वाला तरीका तो है। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होती है वो आपको सबको पता है कि बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन का यूज होता है। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास जैसे नंबर मैंने ये दे दिए और डिवाइड 2, इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। ये क्या सिंप्लीफिकेशन है? तो नंबर आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे आगे चल के। जैसे छोटे बच्चे आप करते हैं या छोटे बच्चे करते हैं, तो आपको देखने को क्या मिलेगा? ऐसे वाले मिलेंगे। तो इसलिए मैं इस तरीके को सिखाने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके, ये तरीका तो आपको आता ही है, लेकिन इस तरीकों को हम और सीखेंगे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। ठीक है, देखिए इसको अभी हम मिटा देते हैं। हाँ जी, 7 और 4 11, आंसर वही रहेगा आपका। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9+5+4। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जब ऐड करेंगे, भाई ऐड ही तो है। अगर मैं इसके सामने ऐड नहीं लगाऊं या चिन्ह नहीं लगाऊं तो भी ऐड रहेगा। हमारे पास कोई भी नंबर है पर्टिकुलर, हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने 5 ले लिया, तो 5 क्या है हमारा? एक पॉजिटिव नंबर है। क्या नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जो 5 है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। नेगेटिव कब होगा ये? जब इसके सामने माइनस लग जाएगा। अब क्या है ये? नेगेटिव नंबर। अब क्या है जी? ये नेगेटिव नंबर। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव नंबर हो गया। नेगेटिव कब हुआ? जब माइनस का चिन्ह इसके सामने लगा, तो ये क्या जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके हम नंबर लाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो 9 और 5 बेटा कितना होगा? 14। 14 और 4 18। इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा सा नंबर लाइन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें माइनस और प्लस इस चीज को देख लेते हैं। नंबर लाइन बेटा ये होती है, एक लाइन होती है जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं इस तरीके से। बीच में हमारा क्या होता है? 0। इधर होता है हमारा +1, +2, +3, +4, +5, और बहुत सारे होते हैं आपके -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आपको नंबर लाइन देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब समझाने की कोशिश ये हो रही है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे -5 लिखा था उधर। ठीक है, क्या लिखा था? -5। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और -5, और ये है आपका 5। अब इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन? ठीक है, अब ये समझिए, 0 से इधर के जो नंबर्स हैं, डिजिट हैं, वो क्या है? इस तरीके से। ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, से बड़ा 3, 4, 5, ये बड़े होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ समझना, माइनस वाले में क्या होता है, माइनस का जो 1 है ये बड़ा है इनसे, क्या है, ये इनसे बड़ा है, इन सब से -1 बड़ा है। अब मैं कब बात करूं, -5 से 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए माइनस के 5 से माइनस का 2 बड़ा है, तो आप कहेंगे जी माइनस का 2 बड़ा है, क्योंकि ये 0 के नजदीक है, और जो 0 के नजदीक रहेगा, पास में रहेगा, तो वो बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे अब जैसे मैं माइनस का 10 लिख लूं यहाँ पे, और यहाँ लिख लूं माइनस का 1, अब बड़ा कौन सा है जी इनमें, बड़ा कौन सा रहेगा, ये वाला नंबर रहेगा। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, -7 है और ये माइनस का 5 है, तो 0 के नजदीक कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाले जो नंबर हैं -1 के बराबर में जो नंबर है, तो ये -2 छोटा है -1 से, -3 भी छोटा है -1 से, इधर जो नंबर जा रहे हैं -1 से, तो वो सारे छोटे नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे +5 और -5 की। अब आपको तो पता ही चल गया होगा, ये -5 है, ये +5 है, तो बड़ा कौन सा होगा भाई, ये होगा, क्योंकि इधर के कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर या -1 लूं मैं यहाँ पे, या +1 लूं, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस के से, क्योंकि ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे ये सारे ये जो नंबर है हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर में बड़े हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्लियर, इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट है हमारा, जैसे हम सीख रहे हैं ऐड। तो ऐड भी अब कई तरीकों से होते हैं, एक तो मैंने समझा दिया, नंबर्स में होते हैं, मतलब इस तरीके से, एक आपके छोटे बच्चे वाले होते हैं जैसे इस तरीके से। तो हम दोनों तरीकों को लेके चलेंगे साथ। ठीक है, इनको भी ऐड करिए, 2 2 4, 6 और 6 का 12 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है जी, इस तरीके से करें तो आप क्या वही आंसर सेम आता है, 5 और 3 8। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सेम है। ठीक, ऐड आप कर लोगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, करिए जी इसको ऐड। देखो अब मैंने 4 डिजिट लिखी है, 3 टाइम्स मतलब 3, जैसे 1 2 3। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तरीके से। देखिए 3 और 6 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 19 का 9 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 17 और 7 24 का 4 कैरी 2, 3 to 5 to 4 5, सॉरी 3 to 5, 5 to 7 और 2 9। चेक करते हैं, 3 और 6 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19 का 9 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 का हमने लिख दिया यहाँ पे 4, और कैरी चला गया 2। कैरी बोलते हैं बेटा हासिल को, जो एक्स्ट्रा नंबर जो होता है, जो टेंस में नंबर जाता है। 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं इस तरीके से आप सीखें, क्योंकि ये तरीका आपको आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है, अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्ट की तरफ। अब हम टॉपिक लेते हैं यहाँ सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कैरी लेने में। टॉपिक आपका सब्ट्रैक्ट। देखिए 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 4, सिंपल। 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 8। अब इस चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, छोटे बच्चे जैसे करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भाई, ये देखो 7 में से 9 घट रहा है, क्या करते हैं 2 लिख दें यहाँ पे, गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा ना करें, तो ये गलत हो जाएगा। अब करना क्या है, अब आपको पता चल रहा है कि 7 में से 9 तो घटेगा ही नहीं सर, जब घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कैरी लेते हैं। जब यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पे तो 1 था, लेकिन यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ये वाला है तो ले लिया, कितना हो जाएगा 17 हो गया। अब यहाँ क्या रह गया 0, ध्यान रखें। जब यहाँ से हम 1 ले ही लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 0। भाई 1 में से हमने 1 को ले लिया तो बचेगा क्या 0। तो 17 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 8, यहाँ पे क्या आएगा 0। सिंपल है।
उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं, तो छोटा सा ही है। 9 के बाद हम 17 देखते हैं कहाँ पे है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना आएगा 8। ठीक, यहाँ तक आपका डन, ये 8 हो गया। कैरी लेना सीखना है, कुछ बच्चों को आते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसे ये है 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 में से 3 0। ऐसे और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कैसे करेंगे, 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बेटा कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 5 रह जाएंगे। अब 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 9। अब यहाँ बचेगा हमारा 5, 5 में से यहाँ से कैरी लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ आएगा बेटा 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6। ठीक है, हमारे पास 3 में से 4 घटेगा नहीं, हमारे पास 3 डिजिट है, उसमें से हमको 4 को घटाना है, तो घटेगा तो है ही नहीं, ये तो हमें पता है कि 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 6 के पास से हम कैरी ले लेंगे ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 13, 13 में से बेटा 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 9। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ 5 हो गया, अब 5 में से 7 घटेगा नहीं, फिर वही समस्या बनी, तो अब क्या करेंगे इस 9 में से हम 1 को यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 8 रह जाएगा हमारा, और यहाँ 15 हो जाएगा, और 15 में से हम 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ 8 रह गया, 8 में से 2 घटाया 6 आ गया। अब कोई दिक्कत वाली बात है इसमें तो बताइए। सिंपल है, लेकिन रिवीजन की जरूरत है जिसको नहीं आते हैं, और जिनको आते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमारे पास नंबर्स अगला ये है 4, 5, 6, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2, 8, 9। देखिए अब यहाँ 6 है और नीचे 9 है, तो उससे 6 में से 9 घट जाएगा, 6 में से 9 घटा सकते हैं हम नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा बेटा। यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 घटाएंगे आएगा 6। अब यहाँ कितना रहेगा 3, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी ले लिया इधर, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर। और थोड़े से हम आगे बढ़े, थोड़े से डिफिकल्टी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन करें इसमें से, चलिए कोशिश करते हैं। चलिए जी, हमारे पास नंबर्स ये है 8, 7, 1, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। और वाह ये तो सिंपल हो गया, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, चलो लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे बेटा कैरी लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा। अब देखिए यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा 5, अब 5 में से यहाँ से कैरी लेंगे, 5 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ से कैरी ले लिया, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। ठीक, यहाँ आपका बचेगा 6, और 6 में से 3 घटाएंगे 3। आंसर आपके सामने है, अब आप चेक करिए आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है जी, घटाइए, 7 में से 1 गया तो 6, और 2 में से 7 जाएगा नहीं तो कैरी ले लिया, 12 में से 7 घटाएंगे तो माइनस, सॉरी 12 में से माइनस के 7 करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 ही बचेगा, यहाँ से हम कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, और यहाँ बचा आपका 6, 6 3 में से घटाएंगे तो आएगा आंसर आपका 3। 6 में से 3 घटा के आंसर। ठीक है, और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेटर है, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा, चाहे स्कूल पढ़ें या ट्यूशन पढ़ें, रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका बेस्ट रहेगा। और कोई भी आपको समस्या है या प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 9876 और 2497 को घटाना है इस वाले नंबर में से, तो घटाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इधर से चलेंगे, तो देखेंगे 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो वो करेंगे क्या, यहाँ से बेटा हम कैरी लेंगे, 16 में से 7 अब घट जाएगा तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 बचेगा बेटा, क्या बचा 6, अब यहाँ 6 में से 9 फिर नहीं घटेगा, तो 8 से कैरी लेके 16 कर देंगे इसको, तो ये बचेगा कितना 7। ठीक है,
अब यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 4 3 और 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड, और टॉपिक में हम इसी का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इन्हीं दोनों का। वही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपका छोटे बच्चों वाला भी सिलेबस हो जाए और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी सीख लें। देखिए कैसे, 3 + 4 कितना होता है बेटा, 7 होता है, सभी को पता है। अगर मैं 3 में से -4 करूं, या मैं 4 में से -3 करूं, या मैं -4 -3 करूं, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, कैसे होंगे ये अभी आपको बताया। तो 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो वहां तो हम कैरी ले रहे थे, लेकिन यहाँ हमको क्या देखना है कि माइनस के 4 में से हम 3 तो घटा सकते हैं ना, 3 में से 4 नहीं घट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वाले फॉर्मूले में हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, जो हम इसमें करने जा रहे हैं वहां ये वह तरीका गलत हो जाएगा। अभी हम क्या सीखेंगे, -4 जो है ज्यादा है प्लस के से, ठीक है, वैसे तो छोटा है लेकिन यहाँ पे मानते हैं बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, -1। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि -4 है 3 से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 में से 3 घटा रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का अंक बड़ा है। यहाँ पे देखिए दोनों ही अंक किस में है, माइनस में है, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7। ये बात आप कान खोल के सुन लें ढंग से, यही समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। दोनों ही नंबर किस में है, हमारे माइनस में है, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों ही नंबर या हम 4 नंबर 5 नंबर किस में हो, माइनस में हो, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा और सारे प्लस हो जाएंगे। 3 और 4 7, 7 और 5 12, सारे ही नंबर माइनस में आएंगे, सॉरी माइनस में है, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, लेकिन डिजिटों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे हम प्लस में करते हैं ऐसे हम माइनस में करेंगे, सेम कंडीशन यही बनेगी, अब कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा समझते हैं इन चीजों को। जैसे हमारे पास नंबर ये है जैसे नंबर, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, -6। अब आप साफ देख पा रहे हैं कि 14 में से 6 घटाना है, तो सिंपली तरीके से घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हमारे पास नंबर कोई इस तरीके से आ जाता है, जैसे इस तरीके से नंबर आ जाए कोई, भाई 15 तो हमारा प्लस का ही है, 2 नंबर हमारे नेगेटिव हैं। अभी हमने क्या बताया, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो उन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब 15 में से 15 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा सा डरावना, देख के घबराए नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए -3 है, +6 है, -9 है और -5। सिंपल तरीके से देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा किसके नंबर है, माइनस के और माइनस के, जोड़ दीजिए। प्लस के नंबर आए बहुत सारे तो प्लस को जोड़ दीजिए, माइनस के आ रहा है तो माइनस को जोड़ दीजिए, तो होगा क्या, 9 और 3 12, 12 और 5 से 17, तो माइनस के 17, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, -17 +6। अब इन दोनों में से नंबर किसका बड़ा है, माइनस का, नेगेटिव का, तो 17 में से 6 घटाएंगे, माइनस का ही आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, यहाँ तक मुझे तो लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी, है ना। और अब हम थोड़ा सा घर के लिए आपको HW में क्वेश्चन देते हैं, वो आप आंसर करके बताओगे इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आप करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और बाकी आपकी इच्छा है चैनल को सब्सक्राइब करना आप कर सकते हो। थैंक यू।